हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जेपी केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिहाज से भी वेरी इम्पोर्टेंट है। 99% ये टॉपिक पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसका नाम है कटिंग फ्लूइड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्तन तेल। कर्तन तेल, कर्तन तेल, कटिंग फ्लूइड कहें या कर्तन तेल कहें, इसके बारे में आपको आज डिस्कशन करेंगे कि कटिंग ऑयल या कटिंग फ्लूइड भी कह सकते हैं इसको, ये क्या होते हैं। कटिंग फ्लूइड या कटिंग ऑयल या कर्तन तेल क्या होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, क्लासिफिकेशन बताएंगे और यूज बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो आगे पढ़ने देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि कितने लोग इस वीडियो को पढ़ते हैं। ठीक है, जब लाइक करोगे तो अच्छा लगता है। तो हम बता रहे हैं आज कटिंग फ्लूइड के बारे में कि कटिंग फ्लूइड क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, कटिंग फ्लूइड जो होते हैं वो एक प्रकार के लुब्रिकेंट ही होते हैं। उनमें लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसकी डिफिनेशन कैसे करेंगे। देखो भाई कि जिन मेटल्स का उपयोग या कहिए मेटल से बने या धातुओं से बने औजारों का उपयोग, धातुओं से बने औजारों का उपयोग मशीनरी प्रोसेस में या मशीनरी प्रक्रम में मेटल को काटने में, मेटल में छेद करने में या मेटल को छीलने में किया जाता है। जब मेटल के औजार मेटल को काटते हैं या मेटल को छीलते हैं या मेटल में ड्रिल करते हैं, तो उन औजारों की धार गर्म हो जाती है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो औजारों की धार को ठंडा करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कटिंग फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग फ्लूइड्स, यानी उन औजारों की धारों को ठंडा करने में हम कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग मशीनरी प्रक्रम में काटने में, छीलने में या ड्रिल करने में किया जाता है। तो जब ड्रिल करते हैं या काटते हैं या छीलते हैं किसी मेटल को किसी मेटल के औजार से, तो जो औजार होता है उसकी धार जो होती है काटने वाली, वो कैसे हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो गर्म धार को ठंडा करने के लिए जिन लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, जिन तेलों का उपयोग करते हैं, जिन फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कटिंग फ्लूइड्स या कर्तन तेल या कर्तन द्रव्य भी कह सकते हैं। तो देखिए परिभाषा हमने 2 बार बता दी है, एक बार और देख लीजिए कि धातु से बने औजारों का उपयोग मशीनरी प्रक्रमों जैसे काटना, छेद करना तथा छीलना आदि में करने पर इनकी गर्म धार को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किए गए तेलों को कटिंग ऑयल या फ्लूइड्स कहते हैं। सब लोग परिभाषा समझ गए हैं कि धातु के बने औजारों का उपयोग मशीनरी प्रक्रम में धातु को काटने में या धातु को छीलने में या धातु में छेद करने में प्रयोग किया जाता है। और जब धातु को काटते हैं या छीलते हैं या उसमें ड्रिल करते हैं, तो धातु के औजारों की धार गर्म हो जाती है। गर्म धार को ठंडा करने के लिए जिन तेलों का उपयोग करते हैं, जिन फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कटिंग फ्लूइड्स कहते हैं। सबको परिभाषा आ जानी चाहिए। अब देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होना चाहिए। लुब्रिकेंट के अनुसार ही इनके लक्षण होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूइड्स,
इनकी क्या विशेषताएं होती हैं कटिंग फ्लूइड्स की? तो पहले बताइए, इनमें एक गुड लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो कटिंग फ्लूइड्स हैं उनमें एक अच्छे स्नेहक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी यो कटिंग ऑयल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इनमें कोई भी विषैली न तो गैस निकलनी चाहिए और ना ये विषैले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जितने भी हमारे कटिंग फ्लूइड्स हैं वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तीसरी पॉइंट बता रहा है ये केमिकली इनर्ट होने चाहिए, यानी ये रासायनिक रूप से अक्रिय होने चाहिए, किसी भी मेटल से किसी प्रकार की रिएक्शन ना करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकली इनर्ट कहते हैं। तो कटिंग फ्लूइड कैसे होने चाहिए? रासायनिक रूप से अक्रिय होने चाहिए। ये किसी मेटल से किसी भी प्रकार से अक्रिया नहीं करते हो, तब तो हमारा अच्छा कटिंग फ्लूइड होगा। अगर रिएक्शन कर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और हमारा वो अच्छी प्रकार का फ्लूइड नहीं बचेगा। चौथा पॉइंट है ये आसानी से ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। जो कटिंग फ्लूइड्स हैं ये आसानी से नहीं जलने चाहिए। अगर आसानी से जल जाएंगे तो आप जानते हैं कि औजारों से जब मेटल को काटते हैं तो उनकी धार का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हमने क्या फ्लूइड डाल दिया जाके, अगर ये ज्वलनशील है तो वो जल जाएगा और मेटल को भी खराब कर सकता है, पूरी मशीनरी प्रोसेस को खराब कर सकता है। लास्ट पॉइंट है ये प्रयोग तथा भंडारण के दौरान स्थायी होने चाहिए। जब इन कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं तो इनका स्टोर और जो उपयोग करता है प्रयोग करते हैं वो कैसा होना चाहिए? स्थायी होने चाहिए। यानी जब कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं तो वे स्थायी होने चाहिए, जब इनका भंडारण करते हैं तब भी ये स्थायी होने चाहिए। तो ये है सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टी किसकी है? कर्तन तेल की। कौन कौन बताई? इनमें एक गुड लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, ये केमिकली इनर्ट होने चाहिए, ये आसानी से ज्वलनशील नहीं होने चाहिए, ये प्रयोग तथा भंडारण के दौरान स्थायी होने चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी है किसकी? लुब्रिकेंट्स की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट की। जो लुब्रिकेंट हैं या कटिंग फ्लूइड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कटिंग फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टेट ऑयल्स या सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड्स। नंबर 1 है स्टेट ऑयल्स। स्टेट ऑयल्स क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं इनको सुव्यवस्थित तेल। क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित तेल कहते हैं। ये नॉन इमल्सिफाइड होने चाहिए, किसी प्रकार के पायस का निर्माण नहीं करते हो। ये नॉन इमल्सिफाइड और पोलर लुब्रिकेंट जैसे वेजिटेबल ऑयल या फैट या फास्फोरस युक्त होने चाहिए। इन लुब्रिकेंट में अगर सल्फर फास्फोरस मिला देते हैं तो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट ऑयल या सुव्यवस्थित तेल कहलाते हैं। दूसरा है आपका सिंथेटिक कटिंग ऑयल। संश्लेषित कर्तन तेल कौन से होते हैं? इन तेलों का निर्माण हम बेसिक ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सर द्वारा या मिश्रण द्वारा करते हैं। इनके द्वारा करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिश्रण द्वारा जिन कटिंग ऑयल का उपयोग किया जाता है उन्हें हम सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड्स कहते हैं। फिर आपका है सॉल्युबल ऑयल। सॉल्युबल माने विलयशील तेल। अब क्या है? ये जल में मिलाने पर क्या बना दे? इमल्सन बना ले। इमल्सन क्या होते हैं? इमल्सन क्या होते हैं? उनमें 2 फेज होती है। इमल्सन में कितनी फेज होती है? 2 फेज होती है। ध्यान देना आपने। उन्होंने कहा ये जल में मिलाने पर क्या बना ले? इमल्सन को हिंदी में पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। पायस में कितनी फेज होती है? 2 फेज होती है। कोई भी इमल्सन होगा उसमें 2 फेज होती है। एक होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और जो दूसरा होता है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था होती है, यानी परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में होता है और परिक्षिप्त अवस्था कम मात्रा में होती है, और वो क्या बनाएगा? इमल्सन बना लेगा। उसे हम क्या कहेंगे? आप
पायस कहते हैं। और पायस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, दूसरा होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। यानी एक में ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, जबकि दूसरे टाइप के इमल्सन में जल की मात्रा अधिक होती है और तेल की मात्रा कम होती है। तो ये है सॉल्युबल ऑयल। अब है सेमी सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड होते हैं, चौथा नंबर पे है सेमी सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड। इनमें क्या होता है, इनमें हम सॉल्युबल ऑयल को और सॉल्युबल ऑयल और सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड को मिला देते हैं। इनको क्यों मिलाते हैं कि जब सॉल्युबल ऑयल और सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड को मिला देते हैं तो जो कटिंग फ्लूइड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है भाई, तो अभी हो गया कटिंग फ्लूइड्स की परिभाषा हो गई, फिर हमने प्रॉपर्टी कर दी, फिर इनको बता दिया कि चार प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट ऑयल्स, सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड्स, सॉल्युबल ऑयल और लास्ट में सेमी सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड। अब इसके यूज देखते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप जानते हैं कि इनका उपयोग कहाँ करते हैं, धातु के औजारों की धारों को ठंडा करने में इनका उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग करते हैं, धातु से बने औजारों की धारों को ठंडा करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है कि कटिंग ऑयल कूलेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कूलेंट माने ठंडक प्राप्त करने के लिए हम कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मशीन की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए या धातु से बने औजारों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए हम कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि औजारों को या धातु के बने औजारों को कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए और उनकी धारों को चमकदार बनाने के लिए हम कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, और क्या करते हैं, कल पुर्जों की सुरक्षा को प्रदान करते हैं। मशीनरी प्रोसेस में प्रयुक्त होने वाले औजारों की धारों को ठंडा करने में, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाए रखने में, उनकी उनसे होने वाले कोरोजन को और उसकी चमक को बचाए रखने के लिए हम कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कटिंग फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए पॉलिटेक्निक की, तो आप सभी लोग पढ़ लेना। ठीक है, परिभाषा तो सबको पता ही होगी जाएगी कि धातु से बने औजारों को, धातु के बने औजारों को मशीनरी प्रोसेस में धातु को काटने में, छीलने में, ड्रिल करने में उपयोग किया जाता है। और जब हम धातु के बने औजारों से मेटल को काटते हैं या छीलते हैं या उसमें ड्रिल करते हैं तो उनकी धार कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्म धार को ठंडा करने के लिए हम जिन तेलों का उपयोग करते हैं उन्हें कटिंग फ्लूइड्स कहते हैं। ओके, थैंक यू।